ऑब्जर्वेशन की क्षमता को बढ़ाओ। चतुर्लिंगम कॉम्पिटिटर नहीं है, दुष्ट है। शादी मतलब जिम्मेदारी है, दिखती दोनों है पर होती नहीं है। तो तुम्हारी पत्नी से तुम्हारा लगाव अविद्या के कारण है, लेकिन ये दिमाग को जिंदा कर दिए। शंकर का माया का सिद्धांत बहुत सारे लोग जानते ही नहीं। तुम पढ़ने पे डिपेंडेंट हो पूरी तरह से। पढ़ाई का जो काम है ऑब्जर्वेशन की क्षमता को बढ़ाना, उसको तुम देख ही नहीं रहे हो। तुमको तैयारी का मतलब ही नहीं समझ में आ रहा है। पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो। पढ़ाई क्या करेगी? तुम्हारे ऑब्जर्वेशन की क्षमता को बढ़ाएगी। यह पढ़ाई का मूल उद्देश्य है। उस क्षमता को बढ़ने से रैंचो के पास है परेशानी नहीं है, क्योंकि जो पढ़ लेता है वो यहां चित्र बन जाता है, हजम हो जाता है, इसलिए वो परेशानी नहीं और टॉप कर रहा है। राजू के साथ ऐसा नहीं हो रहा, राजू फरहान के साथ ऐसा नहीं हो रहा है। चतुर्लिंगम रट ले रहा है दूसरों को डिस्टर्ब करके, दूसरे कमरे में किताब डाल देता है उल्टी सीधी एग्जाम के टाइम पे। जो पुराना रटे थे वो भी खत्म हो गया उनका। चतुर्लिंगम कॉम्पिटिटर नहीं है, दुष्ट है। उसको लगता है कि जैसे मैं रट ले रहा हूं ऐसे और लोगों ने भी रटा होगा, इनको भुलवा दो, किताब डाल दिया। अब सुबह एग्जाम है, रात में किताब देख रहे हैं, थ्योरम निकल गया दिमाग से। ऑब्जर्वेशन, ये पहले चीज का तुम अपने अंदर विकास करो। ऑब्जर्वेशन की क्षमता को बढ़ाओ। यही ऑब्जर्वेशन, और ये बढ़ेगी शिक्षा से, ये बढ़ेगी पढ़ने से। इसीलिए तो भारतीय किताब को मत्थे पे लगाते हैं। जब पैर छूता है किताब में तो नॉन लिविंग ही तो है, लेकिन ये दिमाग को जिंदा कर दिए। एक एग्जाम्पल मैंने तुमको दिया, रॉबर्ट लाइव। सिर्फ इस ऑब्जर्वेशन की क्षमता से कितनी उपलब्धि? एक ऑब्जर्वेशन की क्षमता बुद्ध के पास है। सिद्धार्थ इतनी ज्यादा है, भगवान बन गए। एक ऑब्जर्वेशन की क्षमता कबीर के पास है। मैं तुमको हजारों एग्जाम्पल दे सकता हूं कि ऑब्जर्वेशन की क्षमता ने व्यक्ति को महान बना दिया। और ऑब्जर्वेशन डेवलप करने का सबसे प्यारा सोर्स है एजुकेशन। ये शिक्षा का मूल उद्देश्य है। तुम भी रेंजो की तरफ फ्री रहोगे, तैयारी चलती रहेगी, लेकिन मुक्त रहोगे, क्योंकि जो भी पढ़ोगे उसकी पिक्चराइजेशन हो जाएगी। रट क्यों रहे हो यार? मानव व्यक्तित्व के विपरीत तोते का काम क्यों कर रहे हो? कोई तोता आज तक मुक्त नहीं हुआ, क्योंकि तोता कितना भी कर ले समझ कभी नहीं डेवलप होगी। दूसरी चीज, कबीर की जो आदत है दर्शन को पढ़ाने की, सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट। तुम क्या करते हो? सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट। तुम क्या करते हो? जो परिभाषा है, चाहता हूं हूबहू यही परिभाषा मेरे दिमाग में बैठी रहे, वही वर्ड। यही तो चतुर्लिंगम कर रहा है। तुमसे किसी ने पूछा न्यूटन का तीसरा नियम क्या है, तुम तुरंत भागने लगे। द बॉडी एट रेस्ट विल बी एट रेस्ट, द बॉडी इन मोशन विल बी इन मोशन अनटिल एंड अनलेस एनी एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। अगल बगल वाले गायब हो गए। क्या बोल रहा था ही? और तुमने डेमो दे दिया कि साहब ये खड़ी है। बोले हाँ खड़ी है। बोले ताकत अगर बाहर से लगा दे तो हिलेगी। बोले हिल रही है। बोले यही है न्यूटन का नियम पहला, कि जो चीज स्थिर है वो स्थिर रहेगी, जो चीज गति में है वो गतिमान रहेगी, जब तक उसमें कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाएगा। और थोड़ा क्रिएटिव हो गए। अब कबीर का जो स्टाइल है वो रैंचो का स्टाइल है। कबीर, रैंचो, और इन लोगों से मैंने
ये स्टाइल चुरा ली है। सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफाई कर दो। शंकर इतना बड़ा सिद्धांत समझा रहे हैं, माया अविद्या फलाना धमाका। शंकर की फिलॉसफी पढ़ाओ गांव में जाके, लाठी लेके दौड़ा ले तुमको सब। ब्रह्म, अविद्या, माया। गांव वाले कहेंगे मैं पागल करके छोड़ोगे मैं? तो तुम्हारी पत्नी से तुम्हारा लगाव अविद्या के कारण है। अविद्या? और बाबू लड़का हमारा एमबीए किए, इसका क्यों लगाव है अपनी पत्नी से? ये तो विद्वान है, हम तो चलो अनपढ़ है। अविद्या ही नहीं समझा पाए। कबीर वही कॉन्सेप्ट को एक लाइन में कहते इतने प्यार से, कहते हैं माया छाया एक सी, बिरला जाने को। क्या कंपैरिजन है। इंसान की छाया बनती है, दिखती है पर होती नहीं है। छाया को तुम पकड़ नहीं पाओगे। ये क्या उसको बोलते हैं, शंकर के पूरे सिद्धांत को इस आदमी ने देशज भाषा में कन्वर्ट कर दिया। अब गांव का आदमी माया तो नहीं समझ पाएगा, ये तो शंकर का शब्द है। छाया कहेगा श्यामलाल काका, बोले हाँ। बोले तुम्हारी छाया तो बनती है। बोले बनती है, पहले पकड़ के दिखाओ। माया छाया एक सी, बिरला जाने को। इसको बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट। थोड़ा क्रिएटिव हो जाओ, इसको इस्तेमाल करो। क्या प्यार से अपने कॉन्सेप्ट, इतना बड़ा सिद्धांत, इतना बड़ा शंकर का माया का सिद्धांत बहुत सारे लोग जानते ही नहीं। उस आदमी में एक लाइन में बता दिया कि चलो ये वर्ड हटाओ, ये छोड़ दो, ये जाने दो, ये शब्द जाने दो। ये पकड़ में आई? बोले हाँ। माया छाया एक सी, बिरला जाने को है। होती दोनों है, दिखती दोनों है, पर होती नहीं है। यही रेंचो कर रहा है जब मशीन की डिफिनेशन दे रहा है। चतुर्लिंगम क्या कर रहा है? परिभाषा बता रहा है। यही तो रेंचो कर रहा है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट। सिविल सेवा को तुम्हारे ज्ञान से मतलब नहीं है, तुम्हारे समझ से मतलब है। यह दूसरा काम कर लो, सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स। तीसरा कबीर का काम क्या है और रेंचो का काम क्या है? एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट। एप्लीकेशन, जो सीख रहे हो उसको लगाओगे भी तो जीवन में। पीटीए के बाबू के पास तुम्हारी फाइल पड़ी है और देख ही नहीं रहा तुम्हारे फाइल की तरफ। तुम करोगे साहब जब कल आना, बहुत काम है, ऊपर से साहब का आदेश है, ये फाइल आज बना के देनी है। तुमने 2000 की 2 नोट निकाली, फाइल में लगा दी धीरे से। तुमको न्यूटन का नियम आ गया, याद आ गया, बॉडी एट रेस्ट विल बी एट रेस्ट, बॉडी इन मोशन विल बी इन मोशन अनटिल एंड अनलेस एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। लगा दिया तुमने न्यूटन का पहला नियम। उसने देखा, फाइल खोली, बोले ये तो 5 मिनट का काम था। और क्या हाल है, पापा कब रिटायर हुए? एंटरटेन भी करेगा तुमको। कबीर से लड़के ने आके पूछा कि शादी करना चाहिए, तो बोले यार वो पहाड़ के ऊपर एक महात्मा जी रहते हैं, चलो उनसे मिला लाएं तब बताएं। तो ले गए मिलाने के लिए। फिर उस युवक से कहे जाओ, तो जाने लगा तो पूछे, तो उस युवक को बैठाया अपने साथ वहीं। फिर उससे पूछे क्या क्वेश्चन पूछे थे तुम? कहा शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। कहा अच्छा। फिर वहां से चले, थोड़ा सा पहाड़ पे उतरे, फिर पूछे कि तुम कुछ पूछे थे मुझसे। कहा वो पूछे थे शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। फिर उतर आए पहाड़ पे, 3 घंटा बीत गया यही बात करते करते। 3 घंटा बीत गया तो उस युवक ने कहा कि भाड़ में गया उत्तर।
अब हम खुद ही पता कर लेंगे। कबीर ने कहा कि मैं तो नहीं उबा 3 घंटे में। जब इतना धैर्य पैदा हो जाए, शादी मतलब जिम्मेदारी है। शादी सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, परिवार चलाना होता है। और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता वो ना करे। और दोनों की है। अब तो स्त्रियां भी काम कर रही हैं, तो दोनों की है। अब जो पहले घर आए वो खाना बनाए। एप्लीकेशन, ये तीसरी चीज तुम रंजो से सीख सकते हो। देखो, रैगिंग जब हो रही है, वो उसके पैंट में पानी डाल दे रहा है कि अब तो उतारोगे पैंट। एक बोतल पानी डाल दे रहा है, वो जाता है कमरे में, अपने आप को बंद करता है, तार खींचता है। एप्लीकेशन, जिस पढ़ाई को तुम इस्तेमाल ही ना कर पाओ जीवन में, उस पढ़ाई का फायदा ही क्या है? तुम पढ़ाई को सिर्फ एक चीज के लिए कर रहे हो, भगवान किसी तरह। इतनी बड़ी चीज है पढ़ाई, इतनी बड़ी चीज है पढ़ाई, और इतनी मजेदार चीज है पढ़ाई। तुम पता नहीं कैसे बोर होते हो, दुखी होते हो, नाराज होते हो। इतनी प्यारी चीज पढ़ाई है। और जिस दिन सिंप्लीफिकेशन, ऑब्जर्वेशन, एप्लीकेशन आ गया तुम्हारे पास, उस दिन चौथी चीज रैंचो की तुम्हारे पास भी आ जाएगी, पर्सनैलिटी। किसी भी परिस्थिति को कैसे झेला जाता है, रैंचो। फिर वो शादी एपिसोड, मैरिज एपिसोड। करीना कपूर कहती कि आप समझाते बहुत अच्छा है, मेरे पापा को समझा देंगे? कहता बिल्कुल समझाएंगे। कहता बस आपके पीछे खड़े हैं। तीनों पलटते हैं, डीन खड़ा है। दो की हालत तुरंत खराब, फरहान और राजू की। खड़ा हो, कहता किसकी तरफ से आओ? कहता साइंस की तरफ से। कहता कैसे, विल यू एक्सप्लेन? कहती पापा ये समझाते बहुत अच्छा है। तुम इंटरव्यू देने का जवाब ही नहीं दे पा रहे हो, जैसे लग रहा है लड़ाई में जा रहे हो। इंटरव्यू देने जाते वक्त लोग ऐसा लगता है जैसे युद्ध में जा रहे हैं। सीनियर ऑफिसर्स बैठे हैं, तुमसे इंटरेक्ट करेंगे एक ऑफिसर की तरह। एक ऑफिसर से इंटरेक्ट करेगा, बस यही तो है पर्सनालिटी। तुम यूपीपीसीएस का कोई भी इंटरव्यू देने जा रहे हो, कोई तुम्हें मारने जा रहा है कि तुमको गाली देगा, कि तुमको मारेगा, कि तुम्हारे साथ बेइज्जती करेगा? वो तो तुमसे एक वाद विवाद का, मतलब विवाद नहीं, बात करेगा, इंटरेक्शन करेगा। यार पढ़े लिखे आदमी हो, कंपटीशन मेंस क्वालिफाई किए हो, इंटरव्यू देने आए हो, मतलब बहुत समझदार हो, और क्या करेगा? तो इस देश में जितने लोग चाहते हैं, लाइव चल रहा है, कि मेरी 1 साल की तैयारी यानी 365 दिन 8 घंटा होती रहे, इसमें कोई ब्रेक ना आए, वो श्री यथार्थ के द्विज प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। इस देश में जितने लोग ये चाहते हैं, जितने, कि भैया हमको 8 घंटे डेली पढ़ा दो, हमसे नहीं हो पा रहा, श्री यथार्थ, नेक्सा शोरूम, सिविल लाइंस, प्रयागराज।